हर घर में बहुओं का जीवन। पायल सुबह सुबह उठकर तैयार हो रही थी। हाँ बाबा, तैयार हो रही हूँ, बस अभी थोड़ी देर में ही आ जाऊंगी। कौन सा, मुझे बहुत दूर जाना है। हाँ ठीक है, मुझे भी अभी थोड़ा टाइम ही लगने वाला है। वैसे भी पायल को अपनी सहेलियों से मिलने जाना था। वो तैयार होकर नीचे जाती है, जहाँ उसकी सास भी तैयार होकर बैठी थी। क्या आप भी कहीं जा रही हैं मम्मी जी? हाँ क्यों, क्या सिर्फ तू ही जा सकती है, मैं नहीं जा सकती? नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। अच्छा ठीक है, मेरे लिए भी जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे शाम को आने में देर हो जाएगी। कुछ चटपटा सा बना कर ले आ। जी अभी लाती हूँ। पायल रसोई में जाती है और अपनी सास शांति के लिए खाना बनाना शुरू करती है। थोड़ी देर में खाना बन जाता है और वो अपनी सास को खाना परोसते हुए कहती है, लीजिए मम्मी जी, खाना तैयार है। मैंने बात के लिए भी थोड़ा खाना बनाकर रख दिया है, अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, जा, मैं खा लूंगी। अपनी सास को खाना देकर पायल तो अपने घर से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोना डिसूजा के घर में। अरे सुबह सुबह इतनी सज धज के तैयार होकर कहाँ जा रही है? कुछ नहीं मम्मी, पायल और मुस्कान के साथ जा रही थी बस। हाँ, जब देखो बस बाहर जाने की आग लगी रहती है। अरे पहले अपने बेटे को खाना तो खिला जा, वरना इसे बाद में मुझे ही संभालना पड़ता है। जी ठीक है, अभी खिला देती हूँ। सोना अपने 3 साल के बेटे को खाना खिलाना शुरू करती है और जब वो उसे खाना खिला रही थी, एक काम कर, हमारे लिए भी दोपहर में कुछ खाने का बना कर चाहिए। यहाँ हम तेरी वजह से भूखे नहीं बैठने वाले हैं। अपनी सास का दूसरा ऑर्डर मिलने के बाद सोना रसोई में जाकर उनका खाना भी बना देती है और उसके बाद जैसे ही वो सब काम खत्म करके बाहर जाने लगती है, तभी पीछे से उसका पति जाकर उसे रोकता है। अरे तुम ऐसे ही बाहर क्यों जा रही हो? तुमने अभी तक मेरी शर्ट प्रेस तक नहीं की है। मुझे ऑफिस जाने के लिए भी लेट हो रहा है, चलो जल्दी करके दो। लेकिन मैंने कल रात को व्हाइट शर्ट को प्रेस किया था। मैंने प्रेस करने से पहले आपसे पूछा था कि आप कल कौन सी शर्ट पहनकर जाएंगे। अच्छा, मतलब मुझसे जबान लड़ाकर मेरी गलती निकालने की कोशिश की जा रही है। मुझसे ज्यादा बकवास की ना तो एक दूंगा, अभी लगाकर कान के नीचे। जो कहा है ना, चुपचाप कर। सोना डर जाती है और उसके बाद अपने पति के कपड़े प्रेस करने के बाद ही घर से बाहर जाती है। वहीं तीसरा परिवार, जहां मुस्कान भी अपनी सहेलियों से मिलने के लिए तैयार हो रही थी। तैयार होने के बाद, तो ठीक है मम्मी जी, मैं जा रही हूँ, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है बेटा, तू जा, बस मुझे ना मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। अगर बेटा तेरे पास थोड़ा समय है तो मुझे ढूंढ कर दे दे। हाँ हाँ मम्मी जी, कोई परेशानी नहीं है, मैं बस अभी ढूंढ कर दे देती हूँ। मुस्कान अपनी सास का चश्मा ढूंढ कर उसे दे देती है और वो भी घर से निकल जाती है। तीनों ही जाकर सीमा के घर पर मिलती हैं। आज उसके ससुराल में कोई भी घर पर नहीं था। सबसे पहले उसके घर पायल और मुस्कान पहुंचती है और वो उनका स्वागत करती है। आओ आओ, अंदर आ जाओ। हाँ, तो आज मैडम जी घर पर अकेली हैं? बिल्कुल सही फरमाया आपने, तभी तो हम सबका मिलन हो पा रहा है। आज हम शांति और सुकून से मिलकर बात कर सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, अब तक सोना नहीं आई? बेचारी लगी होगी फिर से किसी काम में, उसे तो हर बार देर हो जाती है। सच में उसके ससुराल वाले तो हमारे ससुराल वालों से भी बहुत ज्यादा खड़ूस हैं। तुम दोनों बैठो, मैं जब तक हम सबके लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ, तब तक सोना भी आ जाएगी। सीमा रसोई में चाय नाश्ता बनाने चली जाती है, तभी वहां पर सोना भी आ जाती है। घर के अंदर आने के बाद सभी सोफे पर बैठ जाते हैं और सीमा भी उधर से चाय नाश्ता लाकर टेबल पर रख देती है। आज भी तुम्हें आने में बहुत देर हो गई, क्या फिर से तुम्हारी सास ने चिक चिक की? मेरी सास तो है ही, लेकिन मेरा पति भी मेरी सास से कम नहीं है। वो तो मेरे लिए दूसरी सास है। कल दूसरे कपड़ों को प्रेस करने को बोला था और आज कहते हैं कि अलग कपड़ों को प्रेस करो, फिर मुझ पर ही चिल्लाना होता है। सच में बड़ी मुसीबत है। हर छोटी छोटी बात के लिए इस तरह चिक चिक करना अच्छी बात नहीं होती। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इससे पहले मेरे साथ इतना सब हो चुका है, बस क्या बताऊं। जब मैं घर में नई नई शादी करके आई थी, 2 दिन भी नहीं हुए थे। सोना अपने पुराने बीते दिनों को याद करते हुए अपनी बीती बता रही थी। सोना गरम गरम खाना खाकर अपने ससुराल वालों को परोसती है। मैंने आप सभी का पसंदीदा खाना बनाया है, बताइए कैसा बना है? सभी खाना खाते हैं, लेकिन तभी सोना की सास शीला गुस्से में कहती है, ये भी कोई खाना है? क्या तुझे ढंग से खाना भी बनाना नहीं आता? ना इसमें नमक है ना मिर्च, आखिर अपने घर से सीख कर ही क्या आई है? कोई बात नहीं मम्मी जी, सब्जी में सिर्फ नमक ही तो कम है। लाइए दीजिए, मैं अभी डाल देती हूँ। अरे तो पहले ही ध्यान देना चाहिए ना, अब ध्यान देने से क्या फायदा जब मैंने तुझे बोला है? सारा मूड खराब कर दिया है। पहले ही सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे तो तेरे लक्षण बिल्कुल भी एक गृहिणी वाले लगते ही नहीं है।
अगर तू एक छोटी सी चीज का ध्यान नहीं रख सकती तो पूरे घर का ध्यान कैसे रखेगी? तू इस घर की बहू है और तुझे समझना चाहिए। शीला बहुत ज्यादा भड़की हुई थी और गुस्से में ही सोना को बहुत कुछ कह रही थी, जिससे सोना अपनी बात कहने की कोशिश करती है। ठीक है मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। आप सिर्फ नमक की वजह से इतना गुस्सा मत कीजिए। यह बात सुनकर तो शीला का गुस्सा और भड़क जाता है और वो खाने की थाली को फेंकते हुए कहती है, इसका मतलब तुझे लगता है कि मैं छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हूँ? घर में आए तुझे 2 दिन नहीं हुए और तू यहाँ पर मेरे ऊपर उंगली उठा रही है और मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रही है। छी, तुझे शर्म नहीं आती? मेरा मतलब वो नहीं था मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। देखा देखा, अभी भी अपनी गलती नहीं मान रही है और कैसे मुझसे आगे जबान से जबान लड़ाई जा रही है। शीला के ऐसे भड़काने पर उसका पति और उसका बेटा भी भड़क जाता है। अरे बेटा, तुम्हारी ये बहुत गलत बात है। तुम्हें अपनी सास से इस तरह उल्टा नहीं बोलना चाहिए। बेचारी सोना 2 दिन पहले शादी करके आई और अभी से ये सब हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि छोटी सी बात का इतना बतंगड़ कैसे बन रहा था। वो एक बार फिर अपनी बात समझाने की कोशिश करती है। हाँ भाभी, आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही हो। आते ही हमारे घर में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। अरे मम्मी ने आपको सिर्फ आपकी गलती के बारे में ही तो बताया था ताकि आप आगे से ध्यान रखो, लेकिन आप तो उनसे बहस कर रही हो। और उसे मारने के लिए हवा में हाथ उठाता ही है, जिसे देखकर सोना डर जाती है और अपना मुंह हाथ से ढक लेती है। लेकिन रोनी बीच में रुक जाता है और गुस्से में तिल मिलाते हुए उससे कहता है, देखो, आज तो कह दिया है, लेकिन आगे से इस तरह मेरे परिवार वालों से बहस करने की जरूरत नहीं है। जब उन्होंने एक बार तुम्हें तुम्हारी गलती बता दी है तो चुपचाप उनसे माफी मांगो। रोनी गुस्से में इतनी तेज चिल्लाकर बोलता है कि सोना की तो रूह कांप जाती है। वो बेचारी बहुत डर गई थी और सबसे डरते हुए माफी मांगती है। देखिए, आप सब मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलती मानती हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। हाँ ठीक है, आगे से ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अपने ससुराल में सोना ने ये शादी के 2 दिन बाद ही जो एक्सपीरियंस कर अपनी सहेली को बताते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब सिर्फ एक सब्जी में नमक कम था, उन्होंने मुझे इतना गुस्सा किया, मेरे ऊपर हाथ तक उठा सकती थी। मैं बहुत डर गई थी। आज तक मेरे साथ ऐसा ही होता आ रहा है। हर छोटी छोटी चीज के लिए मुझे टोका जाता है और मेरी इतनी गलती निकाली जाती है। मैं बात आगे बढ़ाना पसंद नहीं करती, इसलिए पहले ही अपनी गलती मान लेती हूँ। सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा होता है सोना। हम तो अक्सर देखते हैं कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, जो कि बहुत गलत है। सच में ये सब चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हम बहुओं के साथ ही ऐसा होता है। सच में कभी खुलकर अपनी जिंदगी नहीं जी सकी, आज तक अपने मन को मार रही हूँ। मेरे साथ भी बचपन से ऐसी ही कुछ स्थिति होती आ रही थी। मेरी तो शादी से पहले से ही बुरा हाल है। अब मुस्कान अपने पुराने दिनों को याद करती है और आप बीती बताती है। बेटा, मैं और तुम्हारे पापा हम काम पर जा रहे हैं, पीछे से अपनी दोनों बहन भाई का ध्यान रखना। ठीक है मम्मी। मम्मी, मुझे ना कल स्कूल में एक स्केच बुक लेकर जानी है, मेरा ड्राइंग कंपटीशन है। हाँ मम्मी, मुझे भी चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, मैं ले आऊंगी। इतना कहकर मुस्कान की माँ वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद मुस्कान पूरे घर का काम करती है। सबसे पहले झाड़ू पोछा करना, घर की डस्टिंग करना, उसके बाद खाना बनाना और अपने भाई बहन को खिलाना। तुम दोनों जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद तुम्हें ट्यूशन भी जाना है। दीदी, आज ट्यूशन की छुट्टी कर लेते हैं, स्कूल की भी छुट्टी है। नहीं, तुम्हें पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बनना है ना, तो उसके लिए तो जाना ही होगा। उसके बाद मुस्कान दोनों बच्चों को ट्यूशन लेकर जाती है। वो वहां देखती है कि उसकी उम्र के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसे कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला। वो घर आती है और रात का खाना बनाती है, फिर वापस अपने दोनों भाई बहन को ट्यूशन लेने जाती है और वहां से लेकर घर वापस आती है। रात को सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। आज मेरी तनख्वाह मिल गई है, बच्चों के स्कूल की फीस भर देंगे। हाँ, मैं बच्चों के स्कूल का सामान भी लेकर आ गई हूँ। कल मेरी 2 शिफ्ट हैं, एक्स्ट्रा काम करने से एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। हाँ, तुम कर लेना, मैं भी अब एक्स्ट्रा शिफ्ट करूंगा, बच्चों की पढ़ाई भी तो करवानी है। ये बात सुनकर मुस्कान उदास हो जाती है और उसका उदास चेहरा देखकर उसके माता पिता कहते हैं, बेटा हमें माफ करना, हम तुम्हें नहीं पढ़ा सके। जब तुम पैदा हुई थी तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। कोई बात नहीं पापा, मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं तो जानती हूँ कि आप दोनों ने इतने साल बहुत मेहनत की है, जिसके बाद अब जाकर घर की स्थिति ठीक हुई है। अब ये दोनों तो वैसे भी छोटे हैं, इन्हें तो पढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैं तो बड़ी हो गई हूँ, मेरी उम्र में कहाँ ही पढ़ाई हो पाएगी।
मेरी बच्ची, तुम सच में कितनी समझदार हो। हमें माफ करना, हमारी वजह से कम उम्र में ही तुम्हारे ऊपर इतनी जिम्मेदारी आ गई। मुस्कान आगे पुराने दिनों की और भी बात बताती है। मैं उन दोनों को मुझे पढ़ाने के लिए कैसे कह सकती थी। बेचारी एक्स्ट्रा शिफ्ट करके बड़ी मुश्किल से मेरे छोटे भाई बहन को जो पढ़ा रहे थे, तो मैंने अपना मन मार लिया। कभी किसी चीज के लिए नहीं कहा। बहुत सी चीजें खुद के लिए भी खरीदने का मन करता था, लेकिन सोचा कोई बात नहीं, चीजों का क्या है, आज है कल नहीं होंगी, लेकिन परिवार वो सबसे जरूरी है। सच में घर का बड़ा बच्चा हमेशा अपनी ख्वाहिशों को मार देता है, बाकी परिवार का पालन पोषण करने के लिए और उनका सहारा बनने के लिए। बड़े बच्चों को बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। मेरे साथ तो इसका कुछ उल्टा था। मुझे खूब पढ़ाया लिखाया गया, लेकिन अब पायल अपने बीते दिनों के बारे में बता रही थी। मम्मी देखो, मुझे कॉलेज में फर्स्ट प्राइज मिला है। मैंने कॉलेज में टॉप किया। अब मुझे आगे की पढ़ाई करनी है और मैं कल को अपना खुद का बिजनेस करूंगी। फिर आप दोनों देखना मैं कैसे आसमान में अपनी उड़ान भरूंगी। बेटा, मैं जानती हूँ तेरे सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन तुझे तो पता है कि हम तेरी आगे की पढ़ाई पूरी नहीं करवा सकते। ना तो हमारे पास इतना पैसा है और ना ही। पायल अपनी माँ की बात को बीच में काटते हुए कहती है। माँ, बस इतनी सी बात। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मैं अब नौकरी करूंगी। वैसे भी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। मैं अपने काम के पैसों से ही अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करूंगी। वैसे भी मेरा डिप्लोमा भी कंप्लीट होने वाला है। लास्ट ईयर के एग्जाम बचे हैं बस, फिर तो और कोई परेशानी नहीं। माफ करना बेटा, लेकिन हम तुम्हें आगे नहीं पढ़ा सकते। मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। लेकिन पापा, आप तो जानते हैं कि मुझे जीवन में बहुत कुछ करना है। प्लीज मेरी अभी शादी मत कीजिए। मैं पढ़ना चाहती हूँ, बहुत कुछ करना चाहती हूँ। बेटा, मैं सच में तुम्हें आगे नहीं पढ़ा सकता। एक तो समाज का भी डर है। हर कोई कहता है कि बेटी इतनी बड़ी हो गई है, शादी कब करेगा। और चिंता मत कर, तुझे आगे पढ़ना है, तेरे ससुराल वाले तुझे पढ़ाएंगे, उन्होंने कहा है। वैसे तो पायल अपने घर वालों को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते। लेकिन उसने इस उम्मीद में कि उसके ससुराल वाले उसे आगे पढ़ाएंगे, शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ समय बाद उसकी शादी भी हो जाती है और शादी के 1 महीने बाद वो अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, अगले महीने मेरे पेपर हैं, तो उसकी तैयारी करनी थी और एग्जामिनेशन फॉर्म भरना था। ठीक है बेटा, भर दो, पेपर दे दो, कोई बात नहीं। लास्ट सेमेस्टर बचा है, उसके बाद तो वैसे भी सब खत्म। सब खत्म कैसे मम्मी जी? उसके बाद मैं आगे एक कोर्स करना चाहती हूँ ताकि मैं अपना खुद का बिजनेस कर सकूं। शांति हंसते हुए कहती है। बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई है। शादी के बाद इन सब चीजों में नहीं पड़ती। अब तो तुम बस घर की जिम्मेदारी को संभालो, वही तुम्हारा इकलौता काम है। लेकिन मम्मी जी, आपने कहा था शादी के बाद आप मुझे पढ़ाएंगी। हाँ, कहा था और पढ़ा तो रहे हैं। अभी तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम हो जाएंगे, कोर्स तो कंप्लीट करवा ही रहे हैं तुम्हारा। लेकिन मम्मी जी, मैं इसके अलावा लाइफ में अभी बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मेरा सपना है खुद का बिजनेस करना। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। फिर मेरी इतनी डिग्री करने का क्या ही फायदा? मेरा इतना पढ़े लिखे होने का क्या ही फायदा अगर मैं खुद का बिजनेस नहीं कर पाऊंगी तो? अरे बेटा, अभी भी तुम अपने पैरों पर ही खड़ी हो, किसी दूसरे के पैरों पर थोड़ी ना खड़ी हो। और रही बात बिजनेस की, तो ये सब एक गृहिणी को शोभा नहीं देता। रही बात पढ़ाई लिखाई की, तो मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैं भी बहुत पढ़ी लिखी थी, मेरे भी बहुत सपने थे। लेकिन कहते हैं ना, शादी के बाद सारी जिम्मेदारी पड़ने पर सब होश आ जाता है। अरे मैंने भी अपनी जिम्मेदारी को संभालने के लिए सब छोड़ा, तो तुम्हें भी अपने परिवार के लिए इतना तो करना ही होगा। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पैसों की तंगी और समाज के डर से मेरे मायके वालों ने मेरी जल्दी शादी करवा दी और ससुराल वालों ने जिम्मेदारी के नाम पर मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी। कभी इस पिंजरे से बाहर ही नहीं निकल सकी। सच में तुम तीनों के साथ बहुत बुरा हुआ। पता है, यही होता है। मेरे साथ ऐसा है कि मेरे घर वालों ने तो मुझे पढ़ा लिखा दिया और उसके बाद ही मेरी शादी की। ससुराल में आकर भी नौकरी करती हूँ, सब ठीक है, लेकिन कोई भी मुझे वो इज्जत नहीं देता। सच में तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है बाहर जाकर नौकरी करते हुए घर को भी संभालना। लेकिन ये बात मेरे ससुराल वालों को कौन समझाए? आखिर उन्हें तो लगता है कि मैं कोई मशीन हूँ। अरे कोई भी घर के काम में मदद तक नहीं करवाता, और अगर एक काम में गलती हो जाए तो 36 बात सुनने को मिलती है। मेरे घर में कोई वैल्यू नहीं है। अगर ज्यादा पैसे खर्च कर दूं तो कहते हैं कि पैसों का घमंड है, और खुद से मेरे लिए कोई जरूरत की चीज खरीदते नहीं। कुछ भी कर लूं, बुराई तो मुझे ही मिलनी है। बस हम औरतों के जीवन में दुख ही दुख है। हर घर की यही कहानी है। चलो अब चलते हैं, शाम के 6 बज गए हैं। बात करते करते पता ही नहीं चला। सभी वहां से जाने लगते हैं।
तभी वहां सीमा की सास आती है। उनको नमस्ते करके सब वहां से चले जाते हैं। अच्छा, तो इसलिए तूने छुट्टी करी थी ताकि हमारी पीठ पीछे से अपनी सहेलियों को बुलाकर हमारी बुराई कर सके? ऐसा नहीं है मम्मी जी, बस वो मुझसे मिलने आई थी। हाँ हाँ, मुझे सब पता है क्या करने आई थी और क्या नहीं। आजकल की बहुओं को 2 मिनट बस मौका मिलना चाहिए होता है। आपने फिर से घर में ही आते कलिश कर दिया ना। मैं आपको कितना भी समझा लूं, लेकिन आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगी, इसलिए मुझे कोई बात नहीं करनी। इतना कहकर सीमा वहां से चली जाती है। हाँ हाँ, अब तो जाएगी ही, क्योंकि खुद की गलती जो है। ये सभी बहुएं आस पड़ोस में ही रहती थीं। हालांकि सभी अपने अलग अलग धर्म से थी, लेकिन सभी की बड़ी दुख भरी कहानी थी। वहीं उन तीनों की सास भी शाम को बाजार से सब्जी ला रही थी और बात कर रही थी। अरे मेरी बहू तो 1 नंबर की खड़ूस है। मैं तो उसकी हर गलती पर उसे डांट देती हूँ। अगर इन्हें डांटो ना तो ये कंट्रोल से बाहर हो जाती है। अरे लेकिन तू तो अपनी बहू को कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करके रखती है। इतना भी ज्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए, उन्हें जरा प्यार से ही रखना चाहिए। मैं तो अपनी बहू को कभी नहीं डांटती, लेकिन फिर भी मेरी बहू बहुत सारी जिम्मेदारी अच्छे से पूरी करती है। अरे तुम दोनों का ही सिस्टम खराब है। एक है कि पूरा दिन अपनी बहू के पीछे बेलन लेकर पड़ी रहती है, और दूसरी है कि पूरा दिन उसके लाड लड़ाती रहती है। अरे बहू के साथ बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए, ना उसे ज्यादा डांटो, ना ही उसे ज्यादा सिर पर चढ़ाओ। बात खत्म। तेरा सबसे अलग है, ना इधर की ना उधर की। वही बात हो गई, घर का धोबी, ना घर का ना घाट का। इसीलिए तो कह रही हूँ मेरा सिस्टम सबसे सही है, उन्हें मुट्ठी में पकड़ कर रखो। तीनों अपने विचार साझा करते हुए बात करते करते घर पहुंच जाती हैं। वहीं थोड़ी देर बाद पायल, मुस्कान और सोना भी अपने घर पहुंचकर अपना बाकी काम करती हैं। आ गई महारानी, बहुत जल्दी आई है। तुझे दिख नहीं रहा, सूरज ढल रहा है। घर पर काम भी करना होता है या सिर्फ वहाँ जाकर बातें ही करनी होती है? यहाँ हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, लेकिन तुझे सिर्फ बातों की पड़ी है। माफ करना मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई। आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं अभी जाकर सबके लिए खाना बना देती हूँ। सोना जल्दी जल्दी सबके लिए खाना बनाती है। वहीं दूसरी तरफ पड़ोस में एक घर और था। अभी हम उनकी सास बहू से नहीं मिले, चलिए उन्हें एक बार देख लेते हैं। माँ जी कुछ दिन मायके जाना है, चली जाओ। हाँ, सब तेरे बाहर जाने के बहाने हैं, मुझे पता है। कहीं नहीं जाना। लेकिन मुझे वहाँ गए हुए बहुत महीने हो गए हैं। आज मम्मी का फोन आया था, मुझे बुला रही थी। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। प्लीज माँ जी, मुझे एक बार जाने दीजिए। मैं वादा करती हूँ 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा मगरमच्छ के आंसू दिखाने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। मेरा बेटा ले जाएगा और ठीक 2 दिन बाद तुझे लेने आ जाएगा, ठीक है ना? ठीक है माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने बहू को सही कंट्रोल करके रखा है। बिल्कुल मेरे और मेरी मम्मी के नक्शे कदमों पर चल रही हो तुम। अरे अगर इन बहुओं को समय पर कंट्रोल करके ना चलो ना तो बाद में बड़ी परेशानी होती है। अच्छा है, मेरे बेटे को फिर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अभी हम मोहल्ले के कुछ औरतों से मिले और हमने उनके घर की बहुओं की कहानी जानी। क्या ये सिस्टम कभी बदलेगा या सब ऐसे ही चलता रहेगा? जानने के लिए देखते हैं कि आगे की कहानी। अब एक दिन वही 5 सास सरला के घर पर आती हैं। उस दिन उन सभी की मीटिंग होनी थी। जा रही हूँ मैं अपनी सहेली के घर का अच्छे से ध्यान रखियो, वरना। ठीक है मम्मी जी, चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। वहीं दूसरी तरफ रिया अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आती है। मम्मी देखो, फाइनली मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया है। अब मैं आगे और डिग्री करना चाहती हूँ। हाँ बेटा कर ले, तुझे जितना पढ़ना है उतना पढ़, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो मैं अपने आगे के कोर्सेज के बारे में और रिसर्च करती हूँ। इतना कहकर रिया खुश होते हुए वहां से चली जाती है और ये देखकर पायल सोचती है, काश मेरी जिंदगी भी मेरी ननद की तरह होती। उसे हर कुछ करने को मिल रहा है और वो जल्दी ही अपना सपना पूरा कर लेगी, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं कर पाई। अरे बहू, कौन से ख्यालों में खो गई? कब से बोल रही हूँ मैं तुझे। जी मम्मी जी कहिए। आज मैं अपनी सहेलियों से मिलने जा रही हूँ, घर का ध्यान रखना। अब 5 मिलकर सरला के घर पर इकट्ठा हो जाती हैं और अपनी अपनी बहुओं की चुगली करना शुरू कर देती हैं। मैं तो कभी अपनी बहू को घर से बाहर कदम तक नहीं रखने देती हूँ। जो चाहिए घर पर ही लाकर दे देती हूँ। उसे उसके मायके भी मेरा बेटा ही छोड़ने गया है। तूने तो अपनी बहू पर कुछ ज्यादा ही पाबंदी लगा रखी है। हाँ, मैं अपनी बहू को कंट्रोल में रखती हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि उसे सांस तक न लेने दूं। अरे मेरी वाली तो नौकरी करती है, बहुत उल्टा जवाब देती है, कोई काम ठीक से नहीं करती। अरे तो फिर ये भी तो देखना, वो नौकरी का भी काम करके आती है और फिर घर को भी अच्छे से संभालती है।
अब वो भी इंसान है, मशीन थोड़ी ना। इसलिए मैंने कभी अपनी बहू को बाहर काम करने ही नहीं दिया। मुझे पता था घर संभालने के साथ नौकरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेचारी मेरी बहू तो कभी पढ़ ही नहीं पाई। अपने मायके में भी उसने इतनी जिम्मेदारी संभाली और अब यहाँ पर भी जिम्मेदारियों में आकर कैद हो गई है। केवल एक सरोज अपनी बहू का पक्ष लेती है और बाकी सभी अपनी बहू की तो कमी निकालती हैं, लेकिन दूसरों की बहू के लिए स्टैंड लेती है। काफी देर तक बातचीत होती है, फिर वो अपने पुराने जमाने की बातों को याद करना शुरू कर देती है। अरे मेरी बहू क्या समझेगी मुझे। मैं भी अपने गए जमाने में नौकरी किया करती थी, लेकिन मुझे कभी कोई समझता ही नहीं था। जैसे एक बार, अरे कैसे नालायक बहू मिली है मुझे। घर का एक काम ठीक से नहीं करना होता। सारे कपड़े देखो मैले पड़े हैं, वहां देखो ठीक से घर की साफ सफाई नहीं हुई, घर में गंदगी है, खाना भी ठीक से नहीं बनाती, सिर्फ एक सब्जी बना कर दे देती है। मुझे तो समझ ही नहीं आता पूरा दिन करती क्या है। मम्मी जी, मैं इतने सारे कपड़े कैसे धो पाती? मैं इतने दिनों से लेट नाइट शिफ्ट करके आ रही हूँ। मैं इतना सारा काम अकेले कैसे कर सकती हूँ? ऑफिस से आने के बाद घर का काम करना कितना मुश्किल होता है। मैंने कितनी बार कहा है एक काम वाली रख लेते हैं, इतनी परेशानी नहीं होगी। अरे 2 पैसे क्या कमाने लगे, मुझसे बहस कर रही है। और मुझे ज्यादा शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। आजकल की बहुओं के तो नखरे ही इतने हो रखे हैं। अरे हमने तो कभी घर में काम वाली नहीं रखी। हम भी तो घर का और बाहर का खेत का काम करके आते थे। हमने भी बहुत कुछ संभाला है। तुम ही कोई दुनिया से अलग पैदा नहीं हुई हो। पुरानी बात याद करके सरला आगे कहती है, देखा, मेरी सास मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती थी। कभी मेरे किसी काम में हाथ नहीं बटाती थी, ऊपर से 36 बातें सुना देती थी, वो अलग। वही मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब शीला अपने पुराने दिनों को याद करती है। मम्मी जी, कपड़े पर एक छोटा सा दाग ही तो रह गया है। ये कोई छोटा सा दाग नहीं है, बहुत बड़ा है। और आखिर ये कैसे रह गया? तेरा यही तो काम है, घर के काम तो ठीक से करना नहीं आता। आखिर तेरा ध्यान कहाँ रहता है? तुझे इसे ठीक से साफ करना चाहिए। माफ करना मम्मी जी, लेकिन मैंने इसे साफ करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये साफ नहीं हो रहा। मैंने इसे हाथ से भी अच्छे से रगड़कर धोने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अरे ऐसे कैसे तूने ढंग से मेहनत नहीं की होगी। इसे जल्दी से साफ कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शीला दोबारा अपनी सास की साड़ी को धोती है, लेकिन दाग नहीं जाता। तब उसकी सास उसे फिर से खरी खोटी सुनाने लगती है। तू ठीक से काम नहीं करती ना, आज रात तुझे खाना नहीं मिलेगा, रह भूखी, तभी जाकर तुझे अकल आएगी। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने दाग नहीं लगाया। मैंने तो बहुत कोशिश की इसे हटाने की। क्या कहा? अपनी गलती भी नहीं मान रही? अब देख तुझे बताती हूँ मैं। बेचारी शीला पूरा दिन घर का काम करती है, लेकिन उसे खाने को कुछ भी नहीं दिया जाता। भूख से बेहाल उसकी हालत बहुत खराब थी। वो रसोई में छुपकर कुछ खा रही थी, लेकिन तभी उसकी सास उसे पकड़ लेती है। अच्छा, तो मेरी बातों का उल्लंघन हो रहा है। तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आने दे मेरे बेटे को, तुझे अच्छे से पिटवाऊंगी, तब तुझे जाकर अकल आएगी। तूने पहले भी अपनी गलती नहीं मानी थी ना? नहीं नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए। देखा, ऐसे करती थी मेरी सास मेरे साथ। कुछ भी बात हो, लेकिन मुझे मेरी ही गलती मनवाती थी। बहुत अत्याचार किए हैं और अपने बेटे को तो बिल्कुल अपने कंट्रोल में रखती थी। ये तो बहुत गलत हुआ। मेरे साथ तो इससे भी बुरा होता था। एक बार अब कमला पुराने दिनों की बात बताती है। बाहर सब्जी वाला आया था और कमला सब्जी खरीदने घर से बाहर निकली थी। तभी पीछे से उसकी सास आ जाती है। बहुरिया, मेरे होते हुए घर से बाहर कैसे निकल सकती है तुम? मुझे छोड़, तू घर से बाहर निकली है क्यों? माँ जी, मैं तो बस घर के बाहर सब्जी लेने आई थी। अभी क्या? अभी चल घर के अंदर। ये सब काम मेरा है, तेरा नहीं। तुझे तो बस घर की 4 दीवारों के अंदर बंद होना चाहिए। घर के बाहर ही कमला की सास उस पर ऐसे चिल्लाती है और हर कोई उन्हें ही देख रहा था। बस ऐसा सब देख कमला को बड़ी शर्म आती है और वो चुपचाप घर के अंदर चली जाती है। बाद में इस बारे में वो अपने पति से बात करती है। माँ जी ने आज मेरे साथ ऐसा किया। उन्हें इस तरह सबके सामने तमाशा नहीं करना चाहिए था। एक सब्जी लेने ही तो पहुंची थी बाहर। अरे तो तुम मुझे मेरी माँ के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हो। तुम भला ऐसा कैसे कर सकती हो? उन्होंने तुम्हारे भले के लिए ही तो कहा है जो कहा है। आखिर एक बहू का काम घर के अंदर रहने का ही होता है। आज के बाद तुम कभी भी हमारे बिना घर के बाहर नहीं जाओगी। आई बात समझ में?
लेकिन वैकिन कुछ नहीं, एक बार मैंने जो कह दिया तो कह दिया। अरे मेरे ऊपर मेरी सास और मेरे पति ने इतनी ज्यादा पाबंदी लगा रखी थी कि बस पूछो ही मत। पूरी गली के सामने इतना बड़ा तमाशा किया था, मुझे बहुत शर्म आई थी। और मैं तो घर की नई बहू थी, उसके बाद तो हालात बिगड़ते ही गए। सच में हमने अपने ससुराल वालों की वजह से बहुत कुछ सहा है। मेरी सास ने भी मुझे घर की चार दीवारी के अंदर कैद कर दिया था। शांति भी एक बहुत ही वेल एजुकेटेड फैमिली से थी और काफी पढ़ी लिखी थी। शादी के बाद जब वो अपने ससुराल आती है तब वो अपने सपनों के बारे में अपनी सास से बात करती है। माँ जी, मैं आके नौकरी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करूँ। तो तू यूँ कहना चाहती है कि अभी तेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा? नहीं नहीं माँ जी, मैं भला ऐसा क्यों कहूँगी। मेरा कहने का मतलब है कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, अपना नाम कमाना चाहती हूँ। बेटा, जो जिंदगी में नाम कमाना चाहते हैं वो अपनी जिंदगी में बस गुम हो जाते हैं और अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। मैंने ऐसी चीजें बहुत बार होते हुए देखा है। मैं तो तुझे यही कहूंगी कि तू घर में रहकर अपने घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल, वरना घर की रहेगी ना ही घाट की। बस तभी से घर की जिम्मेदारी में लगी हुई हूँ, कभी अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाई। वरना अपने बैच की सबसे होशियार लड़की थी मैं, कुछ नहीं कर पाई, चार दीवारों में घर में कैद होकर रह गई। मेरे साथ भी तो यही हुआ था। मैं पढ़ लिख नहीं पाई, जैसे तैसे करके स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी। उसके बाद पैसों की तंगी की वजह से मेरी शादी जल्दी करवा दी थी। मेरी सास भी बहुत खड़ूस थी, मुझे हर छोटी छोटी बात के लिए ताने देती थी। मैं भी कभी कुछ नहीं कर पाई, जिंदगी में चार दीवारी के अंदर सिमट कर रह गई। पांचों अपने पुराने दिनों की बातें याद कर करके उदास हो रही थी। उन सभी ने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा था। बात करते करते सभी सास वापस से अपनी बहुओं के ऊपर आ जाती हैं। वैसे देखा जाए तो हम अपने जमाने की आदर्श बहुएं रह चुकी हैं। हमने कभी कुछ गलत नहीं किया, यहाँ तक कि हमारी खुशियों का ही गला घोट दिया था। हम ही नहीं, हमारी बहुएं भी तो आदर्श हैं। वो भी तो हमारी मर्जी के खिलाफ कभी कुछ नहीं करती, हमेशा हमारी बात मानती हैं। मेरी बहू की बेचारी मायके से लेकर अब तक ससुराल में सभी जिम्मेदारियों के बीच फंसी हुई है। उसने तो कभी अपनी इच्छा भी नहीं रखी, कभी किसी के सामने भी नहीं। देखा जाए तो जैसा हमारी सास ने किया, हम भी अपनी बहू के साथ बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। मेरी सास ने मुझे कभी नौकरी नहीं करने दी, जबकि मेरा यह सपना था। और मेरी बहू का भी सपना है कि वह जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन मैंने अपनी सास के नक्शे कदम पर चलकर उसे कभी कुछ नहीं करने दिया। सच कह रही हूँ, मैं भी अपनी बहू को कभी नहीं समझती। वो पूरा दिन बाहर नौकरी करती है, फिर घर का भी काम करती है। अगर उसका कोई काम नहीं होता तो मैं उसे ताना देती हूँ, जबकि मेरे लिए भी यही सब बहुत मुश्किल था। सच कहूँ तो अब तो मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है। बेचारी अपने मायके जाने के लिए 2 दिन की परमिशन मांगने के लिए कैसे रो रही थी, लेकिन मैंने अपनी बहू को अपने बेटे के साथ ही भेजा। मैंने भी उसे घर की चार दीवारी में कैद कर दिया है, जैसे मेरी सास ने किया था। कहीं पूछे बिना नहीं जाना और घर के बाहर कदम नहीं रखना। सच्ची मेरा उस समय बहुत दम घुटता था। मेरी बहू भी पता नहीं कैसे रह रही है। यही चीज तो मैं भी अपनी बहू के साथ कर रही हूँ। मेरे साथ साथ छोटी चीज पर मेरी गलती ही गिनवाती थी, और मैं भी अपनी बहू की ही गलती गिनवाने में लगी रहती हूँ। अपने बेटे को भी अपनी बहू के खिलाफ भड़काती हूँ। सच में हम सब अपनी बहुओं के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। पांचों इस बारे में सोचती हैं और उन्हें बहुत बुरा लगता है। उन सभी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उस दिन निर्णय लेते हैं कि अब अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करेंगी। सभी अपने घर जाती हैं और सबसे पहले पायल के घर में। बेटा, तुझे पढ़ना था ना, अपने जीवन में कुछ करना था ना। हाँ मम्मी जी, करना तो था, लेकिन आप अचानक से इस बारे में क्यों बात कर रही हैं? तो बेटा, तू अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकती है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरी बेटी रिया भी तो पढ़ाई कर रही है। मैं जानती हूँ मैं जिम्मेदारियों के नाम पर तुझ पर बोझ डाल रही थी और इस घर की चार दीवारियों में बंद कर दिया, क्योंकि मेरे साथ भी पहले ऐसा हो चुका है। शांति अपनी बहू को सारी आप बीती बताती है, तब पायल को भी बहुत बुरा लगता है। मैं समझ सकती हूँ माँ जी, जो आपके साथ हुआ गलत हुआ, लेकिन अब मैं तुझे नहीं रोकूंगी। जा अपने पंख फैला और आसमान में ऊंची उड़ान भर। वहीं दूसरी तरफ शीला के घर में। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं हमेशा तेरे साथ गलत व्यवहार किया और तुझे हर छोटी छोटी चीज के लिए डांटा और तेरी गलती मनवाने की कोशिश की, लेकिन जबकि मैं बहुत गलत थी। अचानक अपनी सास को माफी मांगता देखकर सोना हैरान रह जाती है। माँ जी,
आप ऐसा अचानक क्यों कह रही हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? मुझे माफ कर दीजिए। देख तू मुझसे कितनी डरी रहती है, अभी भी अपनी ही गलती मान रही है। दरअसल मेरे साथ भी ऐसा ही हो चुका है और फिर भी मैं तेरे साथ ऐसा कर रही थी। बहुत गलत किया मैंने। शीला सारी बात सोना को बताती है और तब मैं समझ सकती हूँ माँ जी, आपने बहुत कुछ सहा है। हाँ, लेकिन जो मैंने सहा है अब तेरे ऊपर वो अत्याचार नहीं करूँगी। कमला के घर में चल बहू, शॉपिंग करने चलते हैं। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहू मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तू हर डरी सहमी रहती है। आगे से ऐसा नहीं होगा। तेरा जब मन करे तो जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। मैं भी अपने जमाने में खुद कर जी रही हूँ, लेकिन मैं तेरे साथ ऐसा नहीं करूँगी। अब सभी को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो इस गलत रीत को अब बदलना चाहती थी। वहीं शांति अपनी बहू पायल की आगे की पढ़ाई शुरू करवा देती है। शीला भी अपनी बहू के साथ अच्छे से रहती थी। सरला भी अब अपनी बहू का घर के काम में हाथ बटाती थी क्योंकि वो नौकरी करती थी। अब कमला को भी कोई चिंता नहीं थी कि उसकी बहू कहाँ जा रही है और कहाँ नहीं। आखिर में मुस्कान को भी उसके साथ सिलाई सेंटर में सिलाई सीखने भेज देती है ताकि वो भी अपने जीवन में कुछ कर सके। एक दिन सभी मिलती हैं। मुझे खुशी हो रही है कि हम सभी की सास में परिवर्तन आ गया। हाँ, उन्होंने भी हमारी तरह बहुत कुछ सहा, इसीलिए वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती थी। पर कोई बात नहीं, हम भी उन्हें सपोर्ट करेंगे। जो वो अपनी जवानी के दिनों में नहीं कर पाए, हम उन्हें अब करवाएंगे। हाँ, हमारी इंडिपेंडेंट बहू की इंडिपेंडेंट सास होगी। जो इच्छाएं वो बहू बन के पूरी नहीं कर पाई, हम उनकी इच्छा पूरी करेंगे और उन्हें सपोर्ट करेंगे। इस तरह उन परिवार में तो सब ठीक हो जाता है, लेकिन यही कहानी हर परिवार की होती है। घर घर में बहुओं का जीवन कुछ इस तरह से गुजरता है। उन्हें बहुत सी चीजों का सैक्रिफाइस और सामना करना पड़ता है।